चिट्टियां गद्दियां ते बैठन वालिओ सब नमस्कारां गुरु नूं सतगुरु दा सन्मान है। सब नमस्कारां गुरु नूं सतगुरु दा सन्मान है। पाके पोशाकां चिट्ठियां पाके पोशाकां चिट्टियां गद्दियां ते बैठन वालिओ सब नमस्कारां गुरु नूं सतगुरु दा सन्मान है। शायद साडा कर्म कोई पसंद आ जाए गुरु नूं शायद साडा कर्म कोई पसंद आ जाए गुरु नूं कर्म करदे जाओ चन्नी कर्म ही प्रधान है। कर्म करदे जाओ चन्नी कर्म ही प्रधान है। ये गज़ल गीता जी नूं पढ़िया। अच्छा, बहुत पसंद है। ये गीता जी की सत्संग उनके निमित्त चरणों में सत्संग प्रवान किया जाए। जी जी, इतने क्या बोले, कुछ नहीं बोले। थैंक यू अंकल। और आपका जो उनके साथ भी टी.आर. कपूर जी के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा, मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, केसी जब जी इनकी ब्लैंड के ऊपर प्रमुख, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनका 10 यहाँ पर ही पत्थर रोड के पास ही रहता था। यहाँ पर फांसी चंकी पर जो सत्संग पर पंच कॉलोनी थी, वहाँ पर 2 कमरे सत्संग तो उनके सरपंच ने उनको सत्संग दे रखे थे। सत्संग तो वो कपूर साहब जो ब्लाइंड थे, उनकी वाइफ भी ब्लाइंड थी। मैंने उनसे सवाल किया, आप भी ब्लाइंड हैं, आपकी पत्नी भी ब्लाइंड है, लेकिन आपको क्या सुख है उसका? उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा जीवन है वैसे ही सत्संग किसी और सत्संग गुरसिख का, ब्लाइंड का सत्संग तो वो वैसा बन सके। वो सत्संग मैं उसके ऊपर परोपकार करना चाहता हूँ। उन्होंने सत्संग राजेंद्र नगर में जाके पता किया, लेडीज़ सत्संग तो वहाँ पर ब्लाइंड सत्संग स्कूल था, वहाँ पता किया। वहाँ सत्संग उनको पता चला कि फरीदाबाद में की बहन एक यहाँ पर है, वो सत्संग तो वो भी ब्लाइंड है। सत्संग तो उन्हें ढूंढ के सत्संग उनके सत्संग शादी में सत्संग दास सत्संग उन्होंने शादी की कि मैं करानी थी, इसी के साथ करानी है। मैंने कहा इनके साथ सुख कैसे है, लेकिन कहते हैं जो अनुभव उनको है वो अनुभव सत्संग तो मुझे है, वो ही जान सकता है। सत्संग तो उसकी शादी में हम गए, बैल साहब वगैरह सारे के सारे सही सत्संग जो प्रमुख जी थे उनकी जेर साया में सत्संग संगत हुई। पंजाबी इस पर ओल्ड फरीदाबाद में सत्संग वो भी संगति की। ज़िंदगी के बहुत ज़रिए अगर लिखने लगे तो बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन सत्संग चीज़ जो आपने उपराला किया है सत्संग महापुरुषों ने, तो सत्संग तो वो ज़्यादा सत्संग। और कोई अंकल पुरानी याद जो कोई पुराने और कोई साथी, जैसे अब मैंने आपको याद दिलाया आर.सी. कपूर जी के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा उठना बैठना मैंने देखा बचपन में, या और कोई ऐसे महात्मा जो आपको ध्यान में आ रहे हों जिनका जिक्र आप करना चाह रहे हों? ज़्यादातर दास का जो जुड़ाव हुआ है बैल साहब के साथ हुआ है जी। बैल साहब का जीवन देख के दास को बड़ी साथ हैरानी होती थी। प्रमुख जी वगैरह उन फैक्ट्री में चले जाते थे, तो फैक्ट्री में चले जा वहीं पर ही सत्संग तो सबके सामने सत्संग हम हमारे और प्रमुख जी के साथ वो चरणों में साथ झुक के नमस्कार करते थे। और वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर जो उनके अंडर में थे, जनरल मैनेजर से ऊपर, उनको बताते थे जो जहाँ फरीदाबाद के हमारे प्रमुख हैं, हमारे सत्संग बहुत सत्संग इनके साथ प्यार है, मोहब्बत है सत्संग, तो वो बताते थे। कभी भी सत्संग तो उन्होंने अपने आप को सत्संग ऐसा नहीं सोचा कि मैं जो सत्संग छोटा हो जाऊंगा, लेकिन सत्संग उन्होंने अपने आप को बड़ा ही माना सत्संग। और सत्संग जैसे जैसे हुक्म हुआ सत्संग ऐसे ऐसे बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ भी उनका पूरा संस्कार ऐसे संसर्ग हुआ। बहुत सारे सत्संगत बहनों को भाइयों को सत्संगत बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके पास भेजा, जाओ सत्संग उनको नौकरी लगाते थे। वो सत्संग अपनी नौकरी में फैक्ट्री में नौकरी लगाते थे, उनका जीवन सत्संग सुधारते थे।
और अंकल आपने जिक्र किया था शुरू में मोहरचंद जी का, उनके विषय में कुछ, उनके साथ कैसी नज़दीकी रही आपकी? मोहरचंद जी के बारे में जो दास सत्संग थी, अगर कहे तो सत्संग उनके मुकाबले में कोई भी नहीं। फरीदाबाद में जहाँ भी अपने दास में भी जीवन ने जहाँ जहाँ पर रहा है, कहीं भी रहा है, जो साध संगत उन्होंने शिक्षा दी, साध संगत उसके मुकाबले में कुछ नहीं। दास कुछ नहीं होता था, और साध संगत बड़ी बड़ी साध संगत उनके जीवन के ऊपर साध संगत कष्ट भी आए, और साध संगत पब्लिक की भी साध संगत उनकी अगेंस्ट हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन साध संगत उनका जीवन देखा तो साध संगत हैरान था। अपना मकान तक बिक गया, वो साध संगत अपना मकान बेच के साध संगत अपने घर में किराए पे चले गए, लेकिन फिर भी साध संगत वो कोई भी साध संगत उस निश्चल आठ में साध संगत जहाँ पर संगत लगती थी, कोई भी सेवा दल का बंदा वहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबने फिर अरदास की, रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप वहाँ पर चलो, आपकी सिवाय वहाँ पर कोई नहीं रह सकता। तो वहीं पर साध संगत एक छोटा सा साध संगत निश्चल नाटक है, साथ में दरवाज़ा होता था, दरवाजे के साथ ही साध संगत एक पलंग बिछा हुआ होता था, उसके पास एक और पलंग हुआ होता था, 2 पलंग बिछे हुए होते थे, और रास्ता कोई नहीं होता था। पलंग के ऊपर से रास्ता निकाल के पीछे जाते थे, वहीं पर ही जो बाथरूम वगैरह बने हुए थे। दास की ड्यूटी लगाई कि इस भवन को बनाना है, तो साध संगत दास ने वो भवन का नक्शा कोशिश की, बड़ी तैयार की कि जहाँ प्रमुख जी को रहने के लिए जगह मिल सके, जहाँ वो रहें, ऊपर ठहरें, जहाँ पर उनके बच्चे ठहर सकें, और ऊपर तक तीसरी मंजिल तक साध संगत उनके रहने के लिए भी साध संगत दास ने इंतज़ाम किया। उनको साध संगत रसोई बनाई, उनके लिए बच्चों के लिए इंतज़ाम किया। लेकिन उसके बाद साध संगत जी भवन साध संगत नीचे वाला हॉल बड़ा हो गया, और साथ संगत नीचे कोशिश की साथ संगत हर एक चीज़ मुहैया करने के लिए। तो साथ संगत जैसे जैसे तो भवन साथ संगत बड़ा हुआ, और साथ संगत जहाँ तक बना था जिस साथ संगत वैसे वैसे कमेटी बनी, जैसे जैसे उनके साथ जुड़ाव हुआ, कई बातों कमेटी के साथ झगड़ा भी हो सकता था। ऐसे एक साथ संगत महात्मा के साथ झगड़ा हो गया, उन्होंने साथ संगत हमारी जी छत डाल दी। साथ संगत समझे हमारे प्रमुख जो साथ संगत ये हमारा जो भवन था 5 नंबर के भवन पे, उन्होंने छत डाल दी। उसके बाद कहते आप मुझे 50% इसकी पेमेंट कर दो। तो जो साथ संगत हमारे जो मेंबर थे, उन्होंने कहा इनको पेमेंट कर दो। दास उनके पास कह गए नहीं, दास उनकी पेमेंट नहीं कहेगा। जब जी पेमेंट ये आप गवाही दोगे कि ये उसके बाद वापस ये आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि दास का अभी काम 50% भी नहीं हुआ, उसके पास बहुत काम है जो बाकी का रहने वाला, मैं तो इसमें को नहीं दूंगा। हाँ जी, साध संगत उसके बाद जब आएंगे, पहले दिन ही साध संगत अपना ये जो हमारा जो है सीमेंट करना, इसको क्या कहते हैं, प्लस्तर शुरू कर देंगे। मैं जितने पैसे मांगेंगे मैं इनको देने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो साध संगत ऐसा हुआ, रात का झगड़ा भी हुआ उनके साथ, महापुरुषों के साथ, कि आपने पैसे क्यों नहीं दिए। लेकिन दास ने कहा दास जी नहीं कर सकता, गुरु के जी साध संगत पैसा है, अगर कल मैं मजबूरी में फंस गया कि जी लोग नहीं आए, बीच में भवन रुक गया, तो कौन जिम्मेवार होगा। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएँ हैं। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अपनी माया नहीं है, गुरु की माया के लिए लड़ना भी पड़ा तो लड़े, झगड़ना पड़ा तो झगड़े, बुरा बनना पड़ा तो बने, लेकिन गुरु की माया कहीं गलत हाथों में, कहीं गलत जगह पे खर्च ना हो जाए 1 रुपया भी, वो पूरी ज़िंदगी संभाल करी गुरु की माया की। ऐसे ही साथ में जो मेरा आपस में झगड़ा हुआ था, दास ने जहाँ पर कोठी में डॉक्टर देशराज जी के साथ उनके पास बैठे, तो मुँह से निकल गया कि हमारा कुछ झगड़ा हो गया था। कहते बेटा हम जहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, हम आपका जो प्रॉब्लम थी, मैंने कहा जी मैंने अपने आप ही निपट ली। साथ से बैल साहब जी थे, तो बैल साहब जी के साथ वैसे मिल के साथ में निपट ली। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो हम कहाँ के लिए बैठे हुए हैं, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं आपको साथ संगत है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, जहाँ भी साथ में महापुरुष बैठे हुए हैं वो सेवादार हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको साथ में मदद की जाए।
अंकल और कोई पुराने साथी आपके जिनको आप याद करना चाहें? जाति तो कहाँ क्या आपको बताएं, जहाँ पर भिखारियों के साथ सिंह दास बाबा गोवर्धन सिंह के साथ ऐसा जुड़ाव हुआ। साथिंग उनके पास साथिंग कमरे में बैठा हुआ था। बैठना क्या होता था, देखते रहते थे बाबा जी साथिंग स्टेज उससे अपने पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं, तो साथिंग कोई बात नहीं होती थी और साथिंग वो नमस्कार करके फिर आ जाते थे। एक बार बाबा जी ने साथिंग तो बाबा गोवर्धन सिंह जी ने पूछ लिया मुझसे, नरोबी में आपका कौन रहता है? दास ने कहा, दास में नरोबी में दास का साले साहब रहते हैं। वहाँ पर बाबा जी गए थे वहाँ पर नरोबी में, और वहाँ पर संगत भी हुई थी। एक हफ्ता साथिंग बाबा जी रह के आए थे। ज्ञान जो साथिंग दिया था बाबा जी ने साथिंग मेरे भाई साहब को ज्ञान उन्होंने दिया था। साथिंग यहाँ पर ठहरे थे, तो बाबा जी ने उनको बताया कि साथिंग वहाँ पर रह के आए हैं। और साथिंग जैसे जैसे साथिंग सतगुरु ऐसा साथिंग होता है, सब कुछ जानता है, हर घटकी जानता है, हर बल की जानता है। जो साथिंग जहाँ जहाँ कोई काम होने से वो साथिंग करता है। दास को साथिंग महापुरुष लेके चले गए। बहनों ने कहा कि आपके यहाँ लड़का चाहिए, आप लड़कियाँ हैं। साथिंग वो बहनें ले गई, जयराज माता जी के पास चले गए। बाबा जी के साथ में पहले कमरा आता है, उसके बाद राजमाता जी के पास चला जाता है। राजमाता जी के आगे जाकर अरदास की। राजमाता जी ने मुझे और मेरी वाइफ को साथ संगत दो सेब दिए, एक सेब दिया। एक सेब उनको दे दिया, एक सेब हमारी झोली में डाल दिया। उसके बीच से साथ संगत बाबा जी के पास आना था। बाबा जी बार बार बैठे हुए थे। बाबा जी ने कहा कैसे आए, हमने फिर बता दिया कि ऐसे बाबा जी ने हमारे हाथ में वो साथिंग तो हमारे हाथ में थे। साथिंग सेब बाबा जी ने साथिंग वो सेब हमारे से लेके दोबारा साथिंग मेरी वाइफ को दे दिए, एक मुझे दे दिए। दास का तो मन ठनक गया उसको कि गुरु को मंजूर नहीं है ये जो हम लेके आए हैं कि साथिंग सेवा उनको गुरु को मंजूर नहीं है। तो वाइफ को तो मंजूर था कि जो ये ज्ञान की वहाँ पर गए हैं माता जी ने दिया, हम इसके पीछे तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे पता था साल के बाद जब साथिंग बच्चा पैदा हुआ तो 2 लड़कियाँ पैदा हुई। लड़की साथिंग घर पे ही हुई पैदा, तो साथिंग उसको बहुत तकलीफ़ हुई कि 2 लड़कियाँ पहले हैं, ये तीसरी कैसे आ गई। साथिंग दास को तो पता था ये जो भी आएगी तीसरी ये लड़की ही आएगी। तो साथिंग सतगुरु का दिया हुआ जो साथिंग सतगुरु ने जो दिया, जो नौबतें दी साथिंग रहमतें दी, साथिंग उनको अपने आप संभाला भी। साथिंग कैसे साथिंग कमल जी के साथ जोड़ दिया और लिखा कैसे कैसे साथिंग उन्होंने सेवादार महापुरुषों को ढूंढा, उनके साथ साथिंग बड़े बच्चियों की शादियाँ करवाई। गुरु अनंत, गुरु कथा अनंता, ये अगर बात करते रहें तो शायद ख़त्म भी नहीं होएगी। और अंकल की सेहत का ध्यान रखते हुए इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। साथ संगत जी प्यार से कहना, आपकी वह अरदास आपकी कृपा से यही है साथ साथ से कि दास का शरीर जो काम नहीं करता, आवाज़ भी साथिंग जैसे जैसे फट रही है। आप रहमत करो, बख्शिश करो। दास आप जैसे जैसे आपका हुक्म आए वैसे वैसे साथ संगत आपकी सेवा कर पाए। साथ संगत धन्यवाद।